बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बनाने वाले हैं भरे हुए कीमे वाले करेले और बहुत इजी तरीके से बनते हैं। और यूट्यूब में तो शायद ही किसी ने ये रेसिपी आपको बताई हो। बहुत मज़ेदार बनती है, आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें जो सबसे पहले चीज़ें डलती हैं वो है, हमने करेले ऊपर से हल्के हल्के छील के उसको साफ़ करके उसको नमक लगा के थोड़ी देर धूप में रख देना है ताकि उसकी कड़वाहट थोड़ी सी ख़त्म हो जाए। और बाकी का जो सामान, मैंने 4 अदद टमाटर लिए, उसको बड़े बड़े क्यूब में काट लिया है और अच्छी तरह इसको बड़ा बड़ा ही रखना है, छोटा नहीं करना, बड़े बड़े क्यूब करने हैं। अब मैंने 4 ही अदद प्याज लिए हैं, उसको भी मैंने क्यूब की शक्ल में काट लिया है ना, तो बड़ा बड़ा ही काटना है, इसको छोटा नहीं करना, जैसे बड़े बड़े। अब मैंने अदरक लहसुन छीला, उसमें ज़ीरा और साबित धनिया डाल के अच्छी तरह कूट लिया है। और आधा किलो मैंने कीमा लिया है, उसमें ये सारी चीज़ें जाएंगी ना, ये सारी चीज़ें अच्छी तरह इसको पीस लेना है। अब जो कीमा है उसमें ये सामान जो अदरक लहसुन ज़ीरा और धनिया डाल के, अब ये आधा चम्मच मैंने नमक का लिया है और आधा चम्मच मैंने हल्दी का लिया है और 1 चम्मच मैंने सुरख मिर्च पिसी हुई जो है वो डाल के मैंने इसको प्रेशर कुकर में डाल के अब इसको पकाऊंगी। तो इसमें मैंने 1 गिलास पानी का डाला और 2 अदद प्याज डाल के इसको 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे पकने के लिए रख दिया ताकि अच्छी तरह ये गल जाए। और एक पैन में मैंने 3 चम्मच बेसन के लिए और उसको रोस्ट कर लिया, ऐसे ही खुश्क को रोस्ट कर लिया ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। अच्छी तरह इसको करना है और इसको करके निकाल के रख देना है। अब मैंने पैन में थोड़ा सा ऑयल लिया है, अब उसमें मैं कीमा डालूँगी। कीमे को अच्छी तरह इसको फ्राई करूँगी। बाकी जो इसमें बेसन है वो भी मैंने डाल दिया, अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब इसमें हम हरा धनिया और क्रश की हुई हरी मिर्च 2 अदद वो डाल देंगे। फिर इसको अच्छी तरह रख के अब इसको मैं थोड़ा सा कोयले का धुआं दे दूंगी ताकि इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ जाए। और 5 मिनट के लिए मैंने बंद करके रख दिया। अब जो करेले मैंने धूप में रखे थे, अब एक कढ़ाई में 2 गिलास पानी डाल के 1 चम्मच हल्दी डाल के करेलों को मैं 5 मिनट तक बॉईल कर लूँगी। 5 मिनट के बाद अब मैंने इसको निकाल लेना है। अब निकाल के अच्छी तरह इसको निचोड़ लेना है, निचोड़ के ताकि इसका पानी सारा खुश्क हो जाए। और इसमें जो फिलिंग थी हमारी जो कीमे वाली वो अच्छी तरह भर के अब मैंने इसमें धागा लपेट दिया है ताकि इसकी फिलिंग खुलने ना पाए। अब इसे अच्छी तरह हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें ऑयल गरम करेंगे और उसमें फिर ये करेले हल्की आंच पे पकने के लिए रख देंगे। तकरीबन 5 मिनट ढक के इसको पकाएंगे। फिर वक्फे से इसको हम इधर उधर पलटते रहेंगे। तकरीबन 15-20 मिनट लगते हैं इसको। ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं पकानी, हल्की आंच पे इसको, और ज़्यादा इसको रेड भी नहीं करना थोड़ा, क्योंकि पहले भी उबले हुए थे। और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी शक्ल आई है, ना ज़्यादा वो रेड कलर है ना कच्चे हैं। अब जो मसाले हैं वही लाल मिर्च, धनिया, खुश्क धनिया और ज़ीरा और सुरख मिर्च और नमक। अब उसी ऑयल में हमने थोड़ा सा इसको फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं करना कि ऐसे ना हो ये जल जाए। अब अच्छी तरह इसको फ्राई करके जब खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है, अब इसमें जो हमारे प्याज, हरी मिर्च और टमाटर मैंने क्यूब में काटे थे वो इसमें डाल देंगे। तो तकरीबन हम इसको थोड़ी देर पकाएंगे। अब जो बचा हुआ फिलिंग वाला कीमा था वो भी मैं इसमें डाल दूंगी और हल्के हाथ से हम इसको पकाएंगे। ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना, ये सब्ज़ियां जितनी कच्ची होंगी उतनी ज़्यादा मज़े वाले बनेंगे। अब इसमें अच्छी तरह कीमा मिक्स कर देना है।
अच्छी तरह कीमा मिक्स करके अब जब देखा कि अच्छी तरह मिक्स हो गया है तो अब हमने इसको ज़्यादा नहीं करना कि ऐसे जैसे इतनी नरम ना हो, बस हल्का सा जब सॉफ़्ट हो जाए सब्ज़ियाँ तो हमने आधा कप दूध का डाल देना है। दूध डालने के इतने ज़बरदस्त फ़ायदे हैं, इससे करेले की कड़वाहट दूर होती है। दूसरा, इसमें करेला बहुत सॉफ्ट बनता है, बिल्कुल नरम होता है, सख्त नहीं होता करेला। तो अब हम इसमें करेले डाल देंगे। फ्राई किए हुए हमारे करेले वो हम इसमें डाल देंगे। अच्छी तरह इसको डाल के और थोड़ा मसाला इसमें मिक्स कर देंगे ताकि करेलों में अच्छी तरह ये मसाला भी जज़्ब हो जाए। अब अच्छी तरह इसको करके अब इसमें पुदीना और हरा धनिया जो मैंने काट के रखा था वो डाल देंगे। ये देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी शक्ल बन गई और तकरीबन 1 नींबू हमने इसमें निचोड़ देना है। अब हल्का सा इसको मिक्स करेंगे, ज़्यादा नहीं अब इसको करना, हल्के हाथ से मिक्स करके अब इसको हम 5 मिनट दम पे रख देंगे। बहुत हल्की आंच होगी, दम वाली आंच, बहुत हल्की आंच में। अब ये देखें 5 मिनट हो गए हैं। अब इसमें देखें, ये देखें इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और इतने ज़बरदस्त हमारे करेले बने हैं, बहुत ही मज़ेदार बने हैं। ये देखें, और ये देखें मैंने डिश आउट कर लिए हैं, इतने ज़बरदस्त। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है लेकिन बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये खाने में बहुत मज़ेदार होते हैं। और शायद ही यूट्यूब में किसी ने ऐसे आपको रेसिपी दी हो, ज़रूर मेरे तरीके से ट्राई कीजिएगा। और ये देखें कितने सॉफ्ट बने हैं करेले और जूसी करेले हैं, बिल्कुल इनमें कड़वाहट नहीं है। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।